हेलो दोस्तों, लॉजिकल इन्वेस्टर चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक पर बात करते हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो पे हम बात करेंगे, अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है तो मैं आपको ऐसे 8 पॉइंट्स चेकलिस्ट देने वाला हूँ जिसको आपको ज़रूर चेक करना है कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले। तो बने रहिए इस वीडियो पे मेरे साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में मैंने जिस कंपनी का भी एग्जाम्पल लिया है उसे आप रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिया है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च ज़रूर करें। तो मैं यहाँ पे आ गया गूगल पे, यहाँ पे सर्च कर लूँगा screener.in। ये वेबसाइट मैं यूज़ करता हूँ कंपनीज का फंडामेंटल्स एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कंपनी का मार्केट कैप। मार्केट कैप का मतलब होता है कि कंपनी का शेयर प्राइस कितना है और कंपनी का टोटल शेयर्स मार्केट में कितना है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन से आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो उस हिसाब से TCS का मार्केट कैप है 11,85,257। तो मार्केट कैप में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है तो ये ध्यान रखिए कि उस कंपनी का मार्केट कैप 10,000 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। किसी भी कंपनी का वैल्यू जब 1 बिलियन US डॉलर्स क्रॉस हो जाता है तो उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। तो इंडियन करेंसी में ये बन जाता है 8,000 करोड़ के आसपास। तो इसीलिए मैंने 10,000 करोड़ का एक मिनिमम कैप रखा है कि उससे नीचे आप मत आइए। जितना मार्केट कैप कम होगा उतना ज़्यादा कंपनी भी रिस्की हो जाता है। सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ पे आपको दिख जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कंपनी में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदने जा रहे हैं तो आप उस कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न मिल रहा है, ये होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से कम है तो वो कंपनी अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है उस कंपनी के लिए। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में आपको देखना है कि मिनिमम 10% होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो कि TCS का है 74। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कि कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसका कैपेबिलिटी क्या है, उसका जो लोन है उसका इंटरेस्ट रिपेमेंट करने का। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक कंपनी 100 रुपये अर्निंग कर रहा है और उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है उसके लोन के ऊपर 10 रुपये। तो उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 10। मतलब 10 टाइम्स उसका इंटरेस्ट कंपनी अर्न कर रहा है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10 से कम नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है सेल्स ईयर ऑन ईयर। कंपनी का सेल्स कितना हो रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में और इधर आपको मिल जाएगा सेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2012 से 2023 तक आपको सेल्स मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ईयर ऑन ईयर हर साल क्या कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है क्या। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2012 में TCS का सेल्स था 48,800, फिर 62,000, 81, 94, फिर 108, 117
123, 146, 156, 164, 191, 225। तो हर साल कंपनी का सेल्स बढ़ता ही जा रहा है। तो चौथे पॉइंट में आपको यह ध्यान रखना है कि कंपनी का सेल्स हर साल बढ़ रहा है कि नहीं। बीच में 1-2 साल हो सकता है थोड़ा सेल्स कम हुआ है। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है कि सेल्स हर साल बढ़ता जाना चाहिए। इसका मतलब है कि कंपनी ग्रो कर रहा है। फिर फिफ्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कंपनी का जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है उससे प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। टीसीएस में आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2012 में था 14,000, फिर 18, फिर 25, फिर 24, फिर 30, 32, 32, 39, 42, 46, 53, 59। तो हर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट टीसीएस का बढ़ रहा है। तो एक साल बीच में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे 1 साल 2 साल हो सकता है कि कंपनी पिछले साल से कम प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड आपको ध्यान रखना होता है। सिक्स्थ पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस शीट। सिक्स्थ पॉइंट में आपको देखना है कंपनी का रिजर्व पोजीशन क्या है। रिजर्व का मतलब है हर साल कंपनी जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसका कुछ परसेंट वो रिजर्व करके रखता है, ताकि फ्यूचर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के लिए वो फंड को यूज कर सके। तो आपको ध्यान रखना है कि कंपनी का रिजर्व हर साल बढ़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2012 में 29,000, फिर 38, 48, 50, 70, 86, 84, 89, 83, 86, 88, 90। तो बीच में 1-2 साल आपको ऐसे दिखेगा फ्लक्चुएशंस, लेकिन ओवरऑल आपको देखना है कि कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है कि नहीं। फिर सेवेंथ पॉइंट आपको आना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे कैश फ्लो पे तो आप आ जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। यहाँ पे आपको देखना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे कैश जनरेट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 2012 में था 7,000, फिर 11,000, फिर 14, 19, 19, 25, 25, 28, 32, 38, 39, 41। तो पहली बात बिजनेस पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, और दूसरी बात ये कैश फ्लो हर साल बढ़ता जा रहा है। और अभी लास्ट पॉइंट में आपको देखना है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे आपको दिखेगा इन्वेस्टर्स। तो अगर आप इन्वेस्टर्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्रोमोटर्स होल्डिंग। यहाँ पे आप ईयरली पे क्लिक कर लीजिए तो आपको ईयरली शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख जाएगा प्रोमोटर्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 72% के आसपास कंपनी का शेयर्स कंपनी के प्रोमोटर्स के पास है। प्रोमोटर्स के पास जितना ज़्यादा शेयर होल्डिंग होगा कंपनी के ऊपर भी हम उतना ही ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रोमोटर्स के पास शेयर्स नहीं है इसका मतलब है कि प्रोमोटर्स को अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए वो लोग अपना शेयर्स बेच के निकल गए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा शेयर होल्डिंग पैटर्न का। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टर्स में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। आपको यहाँ पे प्रमोटर्स दिखेगा ही नहीं, कोई प्रमोटर्स है ही नहीं इस कंपनी में, सारे अपना शेयर्स बेच के निकल गए। और यहाँ पे आप पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 91% के ऊपर है पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न। जिस कंपनी में प्रमोटर्स खुद भरोसा नहीं करते हैं
वो अपना शेयर्स बेच के निकल गए, पब्लिक उस कंपनी का शेयर्स पकड़ के बैठा हुआ है। तो आप भी ऐसी गलतियां मत कीजिए। तो मैंने आपको 8 पॉइंट चेकलिस्ट बताया है। पहला, मार्केट कैप 10,000 के ऊपर होना चाहिए। ROE 10% के ऊपर होना है। इंटरेस्ट कवरेज 10 के ऊपर होना है। सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए। रिजर्व्स ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या पॉजिटिव होना चाहिए और ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए। और प्रोमोटर होल्डिंग, जितना ज़्यादा प्रोमोटर के पास होल्डिंग रहेगा उतना ही हम ज़्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। तो इस 8 पॉइंट के बेसिस पे एक और कंपनी थोड़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सर्च कर लिया अबान ऑफशोर। देखिए, मार्केट कैप 237 करोड़, तो बहुत छोटी कंपनी है, 10,000 से कम है। तो ऐसे कंपनी में हमको इन्वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, ROE। देखिए यहाँ पे ROE कुछ है ही नहीं, कोई ROE नहीं है। फिर इंटरेस्ट कवरेज, देखिए निगेटिव में है इंटरेस्ट कवरेज, 10 से नीचे है, आपको नहीं सिलेक्ट करना है। फिर चेक कर लेते हैं सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए। सेल्स देखिए 31, 36, 39, 40, फिर 33, 17, 14, 8, 9, 10, फिर 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेल्स ईयर ऑन ईयर कम हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है, फिर से कम हो रहा है। तो ऐसे कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। फिर इसका ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 1800, 1900, 2200, 2300, फिर 1800, फिर 900, फिर आ गया निगेटिव में, मतलब लॉस में चला आया। निगेटिव 500, फिर निगेटिव 3500, फिर निगेटिव 7500, लॉस बढ़ ही रहा है। फिर निगेटिव 949, फिर निगेटिव 982, फिर निगेटिव 131। तो ये कंटिन्यूअस लॉस में है, तो ऐसे कंपनी को आपको अवॉइड करना है। फिर अगला पॉइंट रिजर्व्स देख लेते हैं। ये देखिए रिजर्व्स 2500, 2900, 38, 5400, 3600, 2600, फिर 7, फिर चला गया रिजर्व्स निगेटिव में। निगेटिव 5000, 15000, 16000, 19000, 22000, निगेटिव रिजर्व में चला गया है। फिर अगला पॉइंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखते हैं। देखिए 970 पॉजिटिव, फिर 2000 पॉजिटिव, 2900 पॉजिटिव, फिर आ गया निगेटिव 664, फिर पॉजिटिव 1200, 1800 पॉजिटिव, फिर 396 पॉजिटिव, 978 पॉजिटिव, 978 पॉजिटिव, फिर आ गया निगेटिव 976, फिर पॉजिटिव 679, फिर निगेटिव 434, फिर आ गया पॉजिटिव 130। तो ये बहुत ही फ्लक्चुएटिंग है, कभी पॉजिटिव में आ रहा है, कभी निगेटिव में आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है बिजनेस में, तो ऐसे बिजनेस को आपको अवॉइड करना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रोमोटर होल्डिंग। ये देखिए प्रोमोटर होल्डिंग 46%, कंटिन्यूसली 46% में है। हम लोग ईयरली चेक कर लेते हैं। तो 40 पहले था 47%, फिर 46.71, फिर 46, 46, 46। तो थोड़ा कम हुआ है 2015 से। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत कम है, 46% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो ये सारा पॉइंट आपको चेक करना होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये था कंपनी फंडामेंटल्स एनालिसिस का पहला वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको 8 पॉइंट चेकलिस्ट दिया है। इससे आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एनालिसिस ज़रूर कीजिए। फंडामेंटल्स के ऊपर मैं आगे और भी वीडियो लेके आऊँगा, और भी एडवांस एनालिसिस दिखाऊंगा कैसे करना होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।